Hello everyone, welcome to TED Buzzer. This is Garima, your English teacher, and today we are back again with the series of Master Cadre English. ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੀਤਾ ਦੇਸਾਈ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ MCQs ਜੋ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਾਡੇ ਫ੍ਰੀ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨੇਮ, ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ, ਆਪਣੀ ਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਹੋ ਟਾਈਪ ਕਰੋ। ਜੋ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ऑनलाइन कोचिंग जो है ETT ਦੀ 5994 पोस्ट जो है मास्टर मिस्ट्रेस ਦੀ 4161 PTI 2000 एंड आर्ट एंड क्राफ्ट 250 जो पोस्टां ने उन्होंने कोचिंग जो है कदों ਦੀ स्टार्ट हो चुकी है। if you want to take or if you want to join the course you can contact us on the given number that is already on your screens। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आंदा है साडा, हाउ मैनी टोटल स्टोरीज इंक्लूड इन डायमंड डस्ट एंड अदर स्टोरीज। हाँ जी, डायमंड डस्ट एंड अदर स्टोरीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਨਕਲੂਡਡ ਨੇ। सो आंसर आएगा जी 9 स्टोरीज। नैक्सट है वैन वाज वेयर शैल वी गो दिस समर पब्लिश, कदों पब्लिश होया सी। तो सानू साडी स्टोरी याद करनी पेगी कि सब तो पहला 1963 दे विच आया सी क्राई द पीकॉक, उस तो बाद आया वॉइसिस इन द सिटी, उस तो बाद आया साडे कोल बाय बाय ब्लैकबर्ड एंड दैन आया 1971 च आया सी। दैन आ गया सी 75 साल दे असीं कित्थे जावांगे, वेयर शैल वी गो दिस समर। सो 75 साल तो याद रख लो 1975 है ना। हाउ ओल्ड वॉज लीला इन द विलेज बाय द सी। विलेज बाय द सी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਲੀਲਾ ਦਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ? ਉਹ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ, 13 ਇਅਰਸ। ਪੋਵਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਵਲ ਸੀ ਨਾ। ਜ਼ੁੰਨੀ ਅ ਮੁਸਲਿਮ ਗਰਲ ਇਜ਼ ਅ ਕਰੈਕਟਰ ਫਰੋਮ ਅ ਨੋਵਲ। ਜ਼ੁੰਨੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਨੋਵਲ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ? ਬੂਮ ਗਾਰਟਨਰਸ ਬੋਂਬੇ, ਦ ਪੀਕॉक ਗਾਰਡਨ ਗੇਮਸ ਐਟ ਟਵਾਈਲਾਈਟ, ਫਾਇਰ ਔਨ ਦ ਮਾਊਂਟੇਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜੋ ਜ਼ੁੰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੀਕॉक ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ। विच इज़ अनीता देसाई's लेटेस्ट वर्क, जो बिल्कुल लेटेस्ट वर्क है अनीता देसाई का वो है द कंप्लीट स्टोरीज। ठीक है, कंप्लीट स्टोरीज जो है लेटेस्ट वर्क है। पहला जो है उनका आर्टिस्ट ऑफ डिसअपीयरेंस सीगा, बट हुण जो है वो कंप्लीट स्टोरीज है। द फेयरवेल पार्टी स्टोरी इज अ पार्ट ऑफ अनीता देसाई's बुक। केड़ी बुक का जो है पार्ट है फेयरवेल पार्टी? फेयरवेल पार्टी जो है बच्चे ये है 6 गेम्स एट ट्वाइलाइट एंड अदर स्टोरीज। देखो क्राई द पीकॉक सानू नॉवल की कहानी पता है तो नहीं है। बाय बाय ब्लैकबर्ड जो है इमिग्रेंट्स के ऊपर सी नहीं है। सो 2 ऑप्शंस बचे हैं। सो ये है गेम्स एट ट्वाइलाइट्स एंड अदर स्टोरीज। थीम्स ऑफ गेम एट ट्वाइलाइट। गेम एट ट्वाइलाइट की थीम की है? रीजनिंग, फैंटसी एंड डिसइल्यूजनमेंट, साइकोलॉजिकल डिलेमा या मैटाफिजिकल। देखो बच्चे बच्चों की कहानी है तो ऑब्वियसली गल है फैंटसीज के नाल भरी होएगी। सो इट इज़ फैंटसी एंड डिसइल्यूजनमेंट। हू सैट डिफरेंट लाइफ्स आर पैरलर लाइफ्स। किन्ने कहा सी कि अलग तरीके का जीवन पैरलर जीवन हुंदा? अरुणधति रॉय, अनीता देसाई, सलमान रश्दी या अमिताभ घोष। हाँ जी, अनीता देसाई जी ने ये गल कही सी। इन विच ईयर फास्टिंग फीस्टिंग वाज शॉर्ट लिस्टिड फॉर बुकर प्राइज। फास्टिंग फीस्टिंग किस ईयर विच जो है शॉर्ट लिस्ट होया सी बुकर प्राइज वास्ते? तो असी जी 1999। 3 बुक्स जो ने शॉर्ट लिस्ट होइयां सी, एक सी फास्टिंग फीस्टिंग, एक सी इन कस्टडी जो कि थोड़ी हुई सी 1984 में। क्या सी दंगे याद रख लेना है ना। 1980 दे विच एक बुक हुई सी दैट इज़ क्लीयर लाइट ऑफ द डे, जो कि ऑटोबायोग्राफी भी कही जाती है। तो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। विच ऑफ द 2 नॉवल्स ऑफ अनीता देसाई वर शॉर्ट लिस्टिड फॉर द बुकर प्राइज। केड़े 2 नॉवल्स है वो शॉर्ट लिस्ट हुई सी बुकर प्राइज वास्ते? द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड इन कस्टडी एंड फास्टिंग फीस्टिंग, फीस्टिंग एंड फास्टिंग, द जिगजैग वे, इन कस्टडी एंड फायर ऑन द माउंटेन। सो इत्थे आएगा बच्चे इन कस्टडी एंड फास्टिंग फीस्टिंग, जो असी हुणे ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बी ऑप्शन इज द राइट वन। नेक्स्ट है 3 नॉवल्स, अ क्लियर लाइट ऑफ द डे 1980, इन कस्टडी 1984 एंड फास्टिंग फीस्टिंग 1999। बाय बाय ब्लैकबर्ड जो है इज ब्यूटीफुली डिपिक्ट्स द कंडीशन ऑफ, किंदी जो है कंडीशन एक डिपिक्ट करता है? स्लेव्स दी, इमिग्रेंट्स दी, गवर्नमेंट इंप्लॉय दी या टीचर्स दी? सानू पता है कि ये इंडियन इमिग्रेंट्स दी कंडीशंस नू शो करता है। सो बी ऑप्शन आएगा। सैटिंग ऑफ द विलेज बाय द सी एन इंडियन फैमिली स्टोरी, एक कित्थे दी सैटिंग है इसकी? थल विलेज इन वैस्टर्न इंडिया, भुज विलेज इन वैस्टर्न इंडिया, रंगपुर इन साउदर्न इंडिया या पीपली विलेज इन नॉर्दर्न इंडिया। सो ये आएगा जी थल विलेज। सैटिंग असी क्या सी किसी भी नॉवल की बहुत इंपॉर्टेंट होंगी है तो वो असी स्किप नहीं कर सकते। नैक्सट है जी वट वॉज द थीम ऑफ क्राई द पीकॉक नॉवल। क्राई द पीकॉक नॉवल की थीम की है? सोशल प्रॉब्लम, पोलिटिकल प्रॉब्लम,
साइकोलॉजिकल डिलेमा या ऑल ऑफ दिस। साइकोलॉजिकल डिलेमा मतलब दिमाग 'ਚ जो है कन्फ्यूजन चलना, जो है एक तरह की असमंजस चलना। सो इट इज़ अ साइकोलॉजिकल डिलेमा। साढ़े पंजाबी मास्टर एंड मिस्ट्रेस कैडर, हिंदी मास्टर्स एंड मिस्ट्रेस कैडर, SS मास्टर एंड मिस्ट्रेस कैडर के जो बैचेस चल रहे हैं, न्यू बैच तुसी ज्वाइन कर सकते हो। फ्री डैमो देखने लिए तुसी टेट बजर दी ऐप गूगल प्ले स्टोर तो इंस्टॉल कर सकते हो। इन विच ऑफ अनीता देसाई's नोवल डज एन इनसेन वाइफ किल्स हर हसबैंड। किहड़े नोवल विच अनीता देसाई दे एक इनसेन वाइफ जो है वो अपने हसबैंड का मर्डर कर देंदी, मार देंदी, उन्हें किल कर देंदी है। दैट इज क्राई द पीकॉक। द स्टोरी ऑफ वॉइसेस इन द सिटी रिवॉल्व्स अराउंड, किंदे अराउंड घूमती है जी? वॉइसेस इन द सिटी जो कहानी है वो नरोद के अराउंड घूमती है जी। विच टाइप ऑफ वर्क इज वॉइसेस इन द सिटी? वॉइसेस इन द सिटी किस तरीके का जो है काम है? ऑप्टिमिस्टिक है, पैसिमिस्टिक है, एलिनेशन है या रूरल लाइफ? ऑप्टिमिस्टिक होंगे आशावादी, पैसिमिस्टिक होंगे निराशावादी, ठीक है, जिन्होंने आस ही नहीं होंगी। एलिनेशन अकेला रहना, रूरल लाइफ पेंडू लाइफ। सो ये आ गया जी पैसिमिस्टिक। नैक्सट है विच नॉवल ऑफ अनीता देसाई वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज? बुकर प्राइज वास्ते केड़ा नॉवल अनीता देसाई का जो है शॉर्ट लिस्ट होया सी? फास्टिंग फीस्टिंग, इन कस्टडी, क्लीयर लाइट ऑफ द डे। तो तीनों ही होए सी। ईयर भी दसो जी। ईयर आया सी फास्टिंग फीस्टिंग दा 1999, इन कस्टडी दा 1984 दे दंगे, क्लीयर लाइट ऑफ द डे 1980। सो ये आ गया ऑल ऑफ द अबव। निरोध, मोनिशा एंड अमला आर द कैरेक्टर्स फ्रॉम। ये कित्थों दे कैरेक्टर है? क्राई द पीकॉक, वॉइस इन द सिटी, द पीकॉक गार्डन, वेयर शैल वी गो दिस समर। हाँ जी, सो ये ने सानू पता निरोध जो सीगा वो वॉइसेस इन द सिटी सी, तो वॉइसेस इन द सिटी दे ही ये तीनों कैरेक्टर हैगे ने। इन विच ऑफ अनीता देसाई's नोवल, अगेन क्वेश्चन आ गया, आंसर है क्राई द पीकॉक। When she got साहित्य अकादमी अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड किस टाइम ते मिलिया सी अनीता देसाई नू? 1977, 1980, 1978, 1981। हाँ जी, सो पहली गल तो पहली गल तो 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ तो हम फायर ऑन द माउंटेन पब्लिश होया सी। ठीक है, जिवें ही असीं देखिए सानू क्लीयर होना चाहिए। फायर ऑन द माउंटेन दा पब्लिशिंग ईयर है ना। 1980 ਵਿੱਚ जो है क्लीयर लाइट ऑफ द डे पब्लिश हुई सी ते नॉमिनेट हुई सी, जो कि उन्होंने की है ऑटोबायोग्राफी भी है। सो इस तरीके नाल तुसीं हमेशा नूं याद रखते रह जाओगे। 1978 दे विच जो है फायर ऑन द माउंटेन नूं प्राइज मिलिया सी साहित्य अकादमी अवार्ड। सो दिस इज द आंसर, फायर ऑन द माउंटेन वास्ते मिलिया सी 1978 दे विच। विच अमंग द फॉलोइंग नॉवल्स ऑफ अनीता देसाई इज अ चिल्ड्रन बुक? केड़ी जो किताब है वो बच्चियां दी किताब है, चिल्ड्रन बुक है? फायर एंड द माउंटेन, फास्टिंग फीस्टिंग, द जिगजैग वे और द विलेज बाय द सी। सो 21 का जो आएगा जी डी ऑप्शन आएगा, विलेज बाय द सी। बच्चों की कहानी है 13-12 साल के बच्चों की। मैच द नॉवलिस्ट विद द वर्क, अनीता देसाई तो सानू पता कि इन कस्टडी के नाल ही जाएगी। सो 3 वाले तो बहुत सारे ऑप्शंस है ना, तो सी ऑप्शन तो सीधा रिजेक्ट हो गया है ना। सो 22 का आएगा जी बी ऑप्शन। ठीक है, बी वाला आएगा दिस वन, यानी कि बी जो है नैन तारा सहगल जी का है रिच लाइकस। ठीक है जी, अरुण जोशी जी का है द लास्ट लिम्फनियथ एंड कमला मरकंडा का है द नो वेयर मैन। सो बाकी दे साडे सिलेबस विच नहीं सीगे। 2 ऑफ दीज नॉवल्स हैव अ डांसर एज अ मेजर कैरेक्टर, विच वन आर दे? 2 नॉवल्स दे विच मेजर कैरेक्टर डांसर्स सीगे, केड़े वो 2 नॉवल्स है? द स्टोन एंड एंजल, द जर्नी टू इथाका, द गाइड या स्ट्रॉम इन चंडीगढ़। अगैन मिक्स क्वेश्चन दी सीरीज जो आ गया है। सो सी ऑप्शन आएगा, गाइड विच एक डांसर सीगी ते जर्नी टू इथाका जो है अनीता देसाई जी का। ठीक है, Who among the following Indian writer in English has credited an unidentifiable imagined locale? हाँ जी, केड़े इंडियन राइटर्स दे जो है आइडेंटिफाइड इमेजिन लोकेलिटी नू जो है इमेजिनेशन विच जो है एक इमेजिनेशन टाउन नू लैके चलते हैं? RK नारायण जी है ना, RK नारायण जी जो है इमेजिनेशन टाउन नू लैके चलते हैं।
ਮਿਕਸਡ ਵੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਲੈਣਗੇ ਜੀ। ਵਿਚ ਪੇਅਰ ਆਫ ਨੋਵਲ ਬਾय ਅਨੀਤਾ ਦੇਸਾਈ ਟੇਕ ਐਜ਼ देयर ਸਬਜੈਕਟ ਇਨ ਦ ਸਪਰੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਵੂਮਨ। ਕਿਹੜੇ ਨੋਵਲ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਕਿੰਨਾ ਸਪਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ। ਵੇਅਰ ਸ਼ੈਲ ਵੀ ਗੋ ਦਿਸ ਸਮਰ, ਦ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਵੇ, ਕਰਾਈ ਦ ਪੀਕੌਕ ਜਾਂ ਬੂਮਸਗਾਰਟਨਰ ਬੋਂਬੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਨੋਵਲ ਜੋ ਹੈ ਡਿਪਿਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਬੀ, ਫਸਟ ਐਂਡ ਥਰਡ। ਵੇਅਰ ਸ਼ੈਲ ਵੀ ਗੋ ਦਿਸ ਸਮਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਕਰਾਈ ਦ ਪੀਕੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਦਾ ਪੀਕੌਕ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦਬਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਬਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਜੋ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। Which of the following lines of T.S. Eliot is used by Anita Desai as the epigraph for her novel Bumsgartner Bombay, which is an important question. T.S. Eliot ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਅਨੀਤਾ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਵੀ ਬੂਮਗਾਰਟਨਰ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਐਪੀਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਈਆਂ ਨੇ। I will show you fear in a handful of dust, the wasteland ਚੋਂ। In my beginning is my end, East Corker, humankind cannot bear very much reality, Burnt Norton, I have measured out my life with coffee spoons, love song of J. Alfred Prufrock। So ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਹੈ? In my beginning is my end। So these are the lines ਜੋ ਕਿ T.S. Eliot ਦੇ ਵਰਕ 'ਚੋਂ ਚੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਚੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨੋਵਲ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੂਮਗਾਰਟਨਰਸ ਬੰਬੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਗੇਨ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਸੇਇੰਗ ਦਿਸ। ਸਾਡੇ ਫ੍ਰੀ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨੇਮ, ਪੇਪਰ, ਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਹੋ ਟਾਈਪ ਕਰੋ, ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਅਨੀਤਾ ਦੇਸਾਈ ਦੀ, ਹੁਣ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। Who wrote the novel The Zigzag Way? Zigzag Way novel किन्ने लिखा है? None other than अनीता देसाई जी ने। Who wrote the collection of short stories Diamond Dust and Other Stories? Obviously गल है, कौन है? अनीता देसाई जी। What is the main theme of her novel In Custody? In Custody जो है novel ਉਹਦਾ theme ਕੀ ਹੈ? देखो In Custody ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਰਦੂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਡਿਕਲਾਈਨ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ novel ਦੀ theme ਕੀ ਹੋਏਗੀ? Decline of Urdu language। Who wrote the novel In Custody? In Custody अनीता देसाई जी ने लिखा है। अनीता देसाई वॉन पद्म भूषण अवार्ड इन 2014 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪद्म भूषण भी मिलिया सी। सो ये चीज़ भी नोट डाउन कर लेना। The alma mater of Anita Desai was, अनीता देसाई कित्थों दी पढ़े लिखे ने? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली दे, ठीक है जी। तो कुछ नॉवल्स इन्हां दे दिल्ली दी सैटिंग दे ने। Who said about Anita Desai one of the pre-eminent contemporary Indian novelist? माइकल मैटन ने क्या सीगा कि ये pre-eminent ने contemporary Indian novelist दे, मतलब पहला दे ने, ठीक है, बहुत वधिया लिखते हैं। क्योंकि which novel of Anita Desai is based on कोलकाता सिटी? कोलकाता सिटी का जिक्र किहड़े नॉवल च होया सी? तो वॉइसेस इन द सिटी दे विच होया सी। Who wrote the novel Voices in the City? Anita Desai। Anita Desai is a member of the advisory board for English in New Delhi। न्यू दिल्ली ਦੇ जो है एडवाइजरी बोर्ड फॉर इंग्लिश उनके मैंबर भी रहे हैं। Who said history is a kind of juggernaut? Juggernaut means ਹੁੰਦਾ है बहुत पावरफुल, है ना, हिस्ट्री बहुत पावरफुल है। गल किन्ने कही सी? अनीता देसाई जी ने। Who wrote the book Anita Desai a study of her fiction? अनीता देसाई के ऊपर जो किताब है वो किन्ने लिखी है? वो है मीना बेलियाप्पा ने। ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। अनीता देसाई के ऊपर लिखी है मीना बेलियाप्पा जी ने। To which college did Anita Desai dedicated her novel Bumsgartner Bombay? Girton College, Cambridge, ठीक है, जिथे वो आप भी पढ़े। Who is the mother of the Indian psychological novel? Indian psychological novel दी माँ किनू किया जाता है? That is Anita Desai। Where is Anita Desai living these days? आज के दिन जो है अनीता देसाई कित्थे रह रहे हैं? तो वो अमेरिका विच रह रहे हैं। Who blames Maya's father for spoiling her? कौन इल्जाम लगाता है कि माया दे प्यो ने ही माया नू बिगाड़िया है? माया दा हस्बैंड गौतम ये गल कहता है। The main character of this novel are Adit and Dev। Which novel? Adit ते देव किस नॉवल दे मेन कैरेक्टर ने? हाँ जी, बाय बाय ब्लैकबर्ड असीं देखिया सी ना, इमीग्रेंट सी। नेक्स्ट है अनीता देसाई इज शॉर्ट स्टोरी राइटर, नॉवलिस्ट, चिल्ड्रनस ऑथर एंड होर की कहा जाता है? स्क्रीन राइटर, प्रोफेसर।
दिस इज द नोवल ऑफ साइकोलॉजिकल डिलेमा ऑफ इट्स हीरोइन्स इनर साइके। विच नोवल, केड़ा है नोवल जो हीरोइन दे अंदर जो चल रहा है साइके, उनके दिमाग च जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो कन्फ्यूजन चल रही हैं, उनके इर्द गिर्द घूमता है। क्योंकि उन्होंने ये हमेशा रहता ना 3 साल बाद कौन मरेगा, मैं मरांगी, मेरा हस्बैंड मरेगा, कुछ की होएगा। सो ये है क्राई द पीकॉक। द नोवल इन कस्टडी बाय अनीता देसाई इज अबाउट एन उर्दू पोइट इन हिज डेक्लाइनिंग डेज। जो उर्दू पोइट्री जो है गिर रही सी, गिरावट हो रही सी, ठीक है, तो उर्दू पोइट्स की भी गिरावट नाल हो रही सी, उन्होंने गल की है। वट इज़ द फुल नेम ऑफ अनीता देसाई। अनीता देसाई का पूरा नाम है अनीता मजूमदार देसाई। क्वेश्चन दे विच मजूमदार की जगह ते मजमदार भी पा के तुहानू कन्फ्यूज किया जा सकता है, तो स्पैलिंग ध्यान रखने हैं। विच नॉवल ऑफ अनीता देसाई वाज अडेप्टेड फॉर फिल्मोग्राफी। फिल्मोग्राफी की तो फिल्म बनी है, इन कस्टडी, ठीक है। हु रोट द नॉवल वेयर शैल वी गो दिस समर, अनीता देसाई जी ने लिखा। इन क्राई द पीकॉक गौतम की है, लॉयर सीख। साढ़े पंजाबी मास्टर एंड मिस्ट्रेस कैडर, हिंदी मास्टर्स एंड मिस्ट्रेस कैडर, SST मास्टर एंड मिस्ट्रेस कैडर दे जो है न्यू बैचेस चल रहे हैं। फ्री डैमो वेखण लई टेट बजट दी ऐप नू गूगल प्ले स्टोर तो हुणे इंस्टॉल जो है तुसी कर सकते हो। हाँ जी, सो ये ही आप एंड किया अज का सैशन। सो नैक्सट आप मिलते एक नवे टॉपिक के नाल। थैंक